मैं मंजू खेरिया कोलकाता से। आप सब के सोल में, आप सब मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट्स हो। उनके साथ आज हम शिव साधना के और गहराई में उतरेंगे। आप सबके भीतर मंजू के जी, शिवत्व को आवाज कर मेरा। लीजिए थोड़ा तेज। आवाज। ठीक है। आप सबके भीतर के शिवत्व को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। और सब बहुत बहुत प्रेम। आज जैसा अभी सामने शिवरात्रि आने वाली है। और जैसे जैसे हम शिवरात्रि की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मेरा यही कहना है कि आप लोग सब ओम नमः शिवाय को के मंत्र को, के जाप को बढ़ा दीजिए, के ऊपर ध्यान को बढ़ा दीजिए। उनके कोई भी मंत्र को चला सकते हो। तीन बहुत आ, बहुत प्रेम, या उनको बहुत पसंद है तीन मंत्र। एक उनका प्रिय मंत्र है, आ, ये एक उनका सबसे प्रिय मंत्र है आपका नमामि शमीशान। और दूसरा प्रिय मंत्र है उनका शिव महिमा, जो बोलते हैं बहुत ही सुंदर है। और ये दो तो शंकर को, शिव को बहुत प्रिय है। तीसरा शिव तांडव भी बहुत पसंद है शिव को। कोई भी म्यूजिक लगाए, उस पे ध्यान करें, तो आपको खुद को पता चलेगा अभी शिव की एनर्जी बहुत हाई है। जब आप ये म्यूजिक चला के ध्यान में बैठोगे तो आप तुरंत उनके दिवत्व से जुड़ पाओगे और तुरंत जुड़ पाओगे। और जैसे ही जुड़ोगे तो वो एनर्जी आपके अंदर फ्लो करने लगती है। क्योंकि हम जानते हैं, हम जिस भी एनर्जी से जुड़ते हैं और ध्यान करते हैं, वो एनर्जी हमारे में समाहित होती है। और उसको कितना अधिक हम अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं, ये हमारे पे है। जितनी प्योरिटी लेवल हाई होगी, उतना ज्यादा आपका ध्यान लगेगा, उतना ज्यादा प्योरिफिकेशन होगा और उतना ज्यादा आपको आनंद आएगा। तो इसके लिए अभी से हमें प्योरिफिकेशन जरूरी है। जो हम लोग जब 26 तारीख आए, जिस दिन शिवरात्रि हो, उस दिन जमकर साधना करें और पूरी की पूरी शिवत्व की ज्योति को, शक्ति को अपने अंदर उतार सके। होना चाहिए ना ऐसा? करेंगे सब? करेंगे ना? यस। तो फिर क्या करना है, इसके लिए क्या करना है? अभी तक लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया, अपने पूरे शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग से जो भी नेगेटिविटी को, उसको रिलीज करके नमः शिवाय के द्वारा अपने को पूरी तरह से प्योरीफाई किया। और अब याद है मैंने जो नमः शिवाय का मंत्र कराया था, नमः शिवाय कराया था। और पीछे से कैसे करना है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, है ना? करना है ऐसे। तो अच्छा, ये एक और महत्वपूर्ण बात है। शिव जितने भोले भंडारी ना, सबसे जल्दी प्रसन्न भी यही होते हैं। और फिर अगर कुछ गलतियां होती है, या हम लोग गलत कदम उठाते हैं, या हम लोग की भावनाएं गलत होती है, तो सबसे ज्यादा पनिशमेंट भी यही देते हैं। पर अगर प्रेम पूर्वक हो, आप इनके कोई भी अगर प्रेम से कुछ भी कर लो इनका, और लोगों के प्रति प्रेम हो, इनकी भावना, क्या आपके अंदर का शिवत्व जागरण हो रहा, जागृत होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी शुद्धता, आपकी निश्चलता, प्रेम का तत्व आपके अंदर जागृत होना चाहिए। अपने अंदर प्योरिटी लानी चाहिए। मतलब कोई भी बदले की भावना नहीं हो, अहिंसा की भावना नहीं हो, सबके प्रति करुणा हो, प्रेम हो। ऐसा मन, ऐसा निश्चल मन बना ले। तो सबसे पहले तो हम लोग अभी कुछ देर नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय का 11 बार करेंगे, उससे हमारे सबकी शुद्धि होगी। और उसके बाद हम लोग कुछ प्योरिफिकेशन करेंगे ध्यान में उतरने के बाद, कि हमारे अंदर अगर कोई भी कलुषता है, तो हम चाहेंगे आज वो पूरी तरह से मिट जाए। उसके बाद हम हर चक्रा पे शिव की स्थापना, शिव की ज्योति, शिव की शक्ति, शिवलिंग की स्थापना करेंगे। जिससे जो भी हमारे हमारे अंदर हर चक्रास में एक बीच में एक लिंग समान होता है। मतलब वो स्वरूप होता है, जिसको कोई मणि बोलता है। जैसे ओम मणि पद्मे हम बोला गया है, बुद्ध भगवान ने ओम मणि पद्मे हम के नाम से उसको बताया कि जो मणि है बीच में, जो वही मणि जो है वो स्वयं प्रकाशित है। इसी तरह हम लोग जब शिव साधना करते हैं, तो उसको शिवलिंग की तरह मानते हैं कि हर चक्र में एक मणि है, वो शिवलिंग के शेप का है। और जब उसका हम लोग अभिषेक करते हैं, मतलब उसमें प्योरिटी लेवल प्रवाहित हो। और जो भी चीज से, या तो गंगा जल से या दूध से स्नान कराते, तो फील करते हैं कि उसकी एक एक नेगेटिविटी है जो रिलीज हो रही है।
और उसके अंदर जो शिव तत्व है, जो प्रेम का तत्व है, जो खुशी का तत्व है, वो जागृत हो रहा है। और जैसे जैसे वो जागृत होगा, प्योरीफाई होगा, वो हमारे अंदर के शिव को जागृत करेगा। और हमें, मतलब जो दिव्य ब्रह्मांड में शिव है, उस और हमारे हृदय में जो शिव है, वो एक हो जाएंगे। उनकी ज्योति शक्ति हमारे अंदर समाएगी और हमारे हर शिवलिंग को, हर चक्र के शिवलिंग को ज्योतिर्मय करेगी, जिससे हम खुद शिवत्व की ओर बढ़ते चले जाएं। है ना? तो हम साधना आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी देर ओम नमः, साधना बाद में करेंगे, पहले हम लोग ओम नमः शिवाय का जाप करें। हाथ का एक बार कर ले तो अपने सबको पता रहेगा कि हाथ की शुद्धि से क्या होगा, हमारे पूरे शरीर में जितने भी वेन्स है, नाड़ी है, वो पूरी शुद्ध होती है। और जब हम लोग चक्रास पे ध्यान करेंगे तो चक्रास भी शुद्ध होता है, तो हमारा पूरा शरीर पंच तत्व की शुद्धि से परिपूर्ण होता है। और पंच तत्व ही तो है जिसे हमें हमेशा प्योरीफाई करना है। और वो अगर प्योरीफाई होगा तो हमारा ध्यान भी अच्छा लगेगा, हमारी नेगेटिविटी सारी कटेगी और हम शिवत्व की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग कैसे करेंगे? नमः शिवाय। बहुत म्यूजिकल। देखिए, अब साथ में सब अपना बोले, क्योंकि कोई भी ऑन नहीं करिएगा, पर सब कोई साथ में बोले और एकदम भाव के साथ बोले, जिससे अंदर प्योरिफिकेशन हो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जो प्रैक्टिस किया है थोड़ा भी, वो आंखें बंद कर करें तो आपके अंदर आपको सब समझ आएगा कि क्या हो रहा है, कहाँ प्योरिफिकेशन हो रहा है। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। एक बार फील करें कहाँ वाइब्रेशन हो रहा है, किस किस जगह हो रहा है और कैसा फील कर रहे हैं। और अब हम ध्यान मूलाधार पे, और मूलाधार से ओम सहस्त्रधार तक ले जाएंगे। सहस्त्रधार में आज्ञा चक्र के जो ऊपर है वहां पे नमः शिवाय। और जो हाथ और ये दोनों चला सकता है वो दोनों, एक भाव, आंख उधर घूमे और हाथ चले। और नहीं कर सकता तो केवल माथा सहस्त्रधार वाला करेगा। सहस्त्रधार में हम दिखाते जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आ नमः शिवाय। आ न नमः शिवाय। आ 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 नमः शिवाय। आ
नमः शिवाय। ॐ 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 नमः शिवाय। आंखें बंद, सहज देखें क्या परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को फील करें। अंदर एक खुशी का भाव, उसको भी फील करें। मन में कोई भी भाव रह ही नहीं गया, कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं। शांत होते मन को देखें, फील करें, उस शून्यता को फील करें जो नमः शिवाय के जाप से उत्पन्न हुआ। अब हम साधना की गहराई में उतरते हैं। इसके लिए आंखें बंद, पैरों को क्रॉस करेंगे, हाथों को क्लैस्प करेंगे। म्यूजिक लगाने? नहीं, ठीक लगा है। सकते एकदम धीरे से, एकदम धीरे। ठीक है, और नहीं यूट्यूब तो पे। मत लगाइए, क्योंकि मैं गाऊंगी भी फिर दिक्कत होगा, रह ठीक है। लीजिए। ठीक है, जो यूट्यूब पे साधक बैठे हैं प्लीज वो दोबारा ज्वाइन करें, ध्यान अब अलग होगा। आंखें बंद, ध्यान पूरी तरह से अपने सांसों पर। हर आती और जाती हुई सांसों को और गहराते देखें। और एक भाव आज, दिव्य, हम उस दिव्य ब्रह्मांड में दिव्य शिव तत्व से जुड़ते हैं, महादेव से जुड़ते हैं, उनकी शक्ति से जुड़ते हैं। इससे पहले हम अपने गुरु महाअवतार बाबा जी, आज हम साथ में महाअवतार बाबा जी के साथ हैडा खान बाबा जी, जो स्वयं शिव स्वरूप हैं, और साथ ही नीम करोड़ी बाबा का भी आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम शिव साधना करने जा रहे हैं हर पल, और ब्रह्म ऋषि पत्री जी का भी आह्वान करते हैं। हम शिव साधना करने जा रहे हैं हर पल हर क्षण। आपकी ज्योति, आपकी शक्ति हमारे साथ है और हमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती हुई और रास्ता दिखाती हुई और शिव साधना में आगे ले जाती हुई, ये फील करें। जैसे में ही हम बोलते हैं बाबा जी का आह्वान करते हैं, वैसे ही हम फील करें कि बाबा जी हमारे साथ हैं, उनकी ऊर्जा हमारे साथ है। और आज एक ही भाव, अब हमें अपने शिव बाबा से जुड़ना है। हमें अपने मन, तन, मन और सभी विचारों के साथ भाव की विशुद्धि करनी है, ताकि हम शिवत्व से पूरी तरह से जुड़ सके। आज भाव और गहरा लेकर जाएं कि हमारे मन की शुद्धि, तन की शुद्धि तो होनी चाहिए, साथ में भाव की भी पूरी तरह से शुद्धि होनी चाहिए। इसके लिए हम अपने हृदय में ध्यान लेकर जाएंगे और सर्वप्रथम हृदय से मूलाधार से होते हुए पृथ्वी तत्व से जुड़ जाएंगे।
पृथ्वी में माँ पृथ्वी को प्रणाम करेंगे और प्रार्थना करेंगे, माँ आज जो भी हमारे अंदर से नेगेटिविटी निकले वो सब मैं आपको समर्पित करती हूँ या करता हूँ, और हर पल मैं आपसे जुड़ा रहूं, ताकि जो भी नेगेटिविटी निकले उसको मैं आपके गर्भ में समाहित करूं, तो आप उसे ग्रहण करें और मुझे मुक्त करें उससे। धन्यवाद माँ, हमारे सारे कष्टों को आप इतना इजीली आप ले लेती हैं, आप ग्रहण करती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी इस दिव्य ऊर्जा से हमें भरती हैं, हमें बैलेंस करती हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल ग्राउंडिंग करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद माँ। हम जैसी माँ का धन्यवाद करते हैं, एक दिव्य ऊर्जा पृथ्वी से भी हमें प्राप्त होती है और उनका सानिध्य भी हमें प्राप्त होता है। फील करें। और अब वापस हृदय तक, और अब फिर एक प्रार्थना हृदय से, आज्ञा आज्ञा से सहस्त्रार, और फिर अपने शिव बाबा से प्रार्थना। हे शिव, हे महादेव, मैं आज पूर्ण रूप से आपसे एक होना चाहता हूँ, आपकी शक्ति आपकी ज्योति से एक होना चाहता हूँ। कृपा करें, अपनी शक्ति अपनी ज्योति से हमें एक कर दें। ये भाव मन में लाएं और प्रार्थना एक मैं करती हूँ, आप भी सब प्रार्थना करें मन ही मन। हे शिव, आपके शिवत्व से मैं पूरी तरह से जुड़ना चाहता हूँ। नमस्तेस्तु भगवन विश्वेश्वराय महादेवाय, विश्वेश्वराय महादेवाय, विश्वेश्वराय महादेवाय, त्रयंबकाय त्रिपुरांतिकाय, त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय, सर्वेश्वराय सदाशिवाय, सर्वेश्वराय सदाशिवाय, श्रीमन्महादेवाय नमः, श्रीमन्महादेवाय नमः, श्रीमन्महादेवाय नमः, श्रीमन्महादेवाय नमः। फील करें शिव बाबा की ऊर्जा आपके अंदर समाहित होती हुई प्रकाश के साथ, ज्योति के साथ, और आपके सभी भावों को प्योरीफाई कर रही है। आपके मन में किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति कलुषता, किसी की कोई भी भाव हो, उस सब को रिलीज कर कर धरती माँ में समर्पित करते हुए आप भी अपने सभी भावों के लिए क्षमा याचना करें। हे भोले बाबा, अगर मेरे मन में जाने अनजाने कोई भी गलत भावना या किसी के प्रति दुर्भाव है, या कोई ऐसा भाव है जो मुझे कष्ट दे रहा है, चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का हो, मैं उसे रिलीज करना चाहती हूँ, आज पूरी तरह से मुक्त होना चाहती हूँ। आपकी दिव्य ऊर्जा दिव्य शक्ति उसमें समाहित हो, और उसके बदले वो उसको रिलीज करके मेरे अंदर सिर्फ प्रेम की गंगा बहा दो। हे शिव, हे परात्पर शिव, हर सांस के साथ आपकी ऊर्जा मेरे अंदर सब कलुषता को धोते हुए रिलीज करते हुए आप फील करें इसे। हर आती सांस शिव की ज्योति शक्ति लिए हुए, और हर जाती हुई सांस सभी भावों को, नेगेटिव भावों को, नेगेटिव विचारों को, आपके दोषों को रिलीज करती हुई धरती माँ में धकेलती हुई, और आप प्योरीफाई होते हुए हर पल हर क्षण शिवमय होते हुए, प्रकाशित होते हुए, ज्योतिर्मय होते हुए फील करें। हर सांस के साथ ये ऊर्जा आपके अंदर, हर जाती हुई सांस के साथ
ये नेगेटिविटी आपके अंदर से बाहर, मूलाधार से होती हुई पृथ्वी में। जाने अनजाने कभी भी मैंने अपने माता पिता को कभी कष्ट दिया हो, या कभी बचपन में ही कुछ गलत सोचा हो, तो उन सब के लिए भी मुझे क्षमा याचना। और मैं, हे शिव बाबा, आपकी ज्योति, आपकी शक्ति से हमेशा प्रेरित रहूं, ज्योतिर्मय रहूं, प्रकाशित रहूं। ये भाव अपने पिता के प्रति, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो बहुत सी बातें होती है कि पता नहीं ये हमें क्यों नहीं दिया गया, ये हमें क्यों नहीं मिला, हमने जिद की थी हमें नहीं प्राप्त हुआ। या कई बार तो भाव होते कि माँ ने मेरा ख्याल नहीं रखा, पिताजी ने मेरा ध्यान नहीं रखा। सबसे पहले तो उसी भावों को से मुक्त हो। देखें, आज सिर्फ प्रेम की भावना अपने माता और पिता के प्रति आपके हृदय से निकल रहा है। वो जहां भी हो, जिस दुनिया में भी हो या यहीं हो, उनमें सिर्फ प्रेम की भावना आपके हृदय से जाती हुई, उन्हें प्राप्त होती हुई, हमारे अंदर जो भी जिस जिस भी जीन्स के साथ हम जुड़े हैं अपने माता पिता से, उस जीन्स के थ्रू उन तक पहुंचती हुई वो प्रेम की भावना फील करें इसे। जाने अनजाने माता पिता से प्रार्थना करें, मैंने कभी भी कुछ भी गलत सोचा हो आपके लिए, या कभी कोई भी भाव मेरे गलत हुए हो, तो मैं क्षमा याचना सर्वप्रथम आपसे दिल से क्षमा याचना। मैं जानती हूँ आप हमेशा हमारा ही भला ही सोचे हैं, पर मैं ही बचपन में समझ नहीं पाई। मुझे क्षमा करें, और देखें कि वो दिव्य प्रकाश आपके अंदर जाकर पूरी तरह से प्योरीफाई करती हुई अपने भाई बहनों के प्रति, अपने आसपास बहनों के प्रति, अपने चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी के प्रति अगर कोई भी भावना कभी भी कुछ रही हो, भाव ठीक नहीं रहे हैं, तो उस सब को भी रिलीज करें। और उन सब से प्रार्थना करें कि मैं क्षमा याचना करती हूँ, जाने अनजाने मैंने कभी भी आपके लिए कुछ बुरा सोचा हो। हे शिव बाबा, हे गुरुदेव, आज मुझे पूरी तरह से प्योरीफाई कर दे, ताकि पुराने सारे कर्म मेरे यही समाप्त हो जाए और मेरे पांचों तत्व की शुद्धि हो। फील करें शिव का दिव्य प्रकाश आपके कण कण को, जैसे प्रकाश, जैसे जल धोता है कोई चीज को, जल के नीचे धार होती है तो वो प्यूरिफाई करता है, वैसे आज प्रकाश की धार आपको पूरी तरह से प्यूरिफाई करते हुए सभी भाव से, और सभी कलुषित भावना को मूलाधार से नीचे धकेलते हुए आपके शरीर से बाहर, हर आती हुई सांस नई ऊर्जा लेकर, नए प्रकाश लेकर, नई ज्योति लेकर, और साथ में नई दिव्यता लेकर, प्राण शक्ति लेके आपके अंदर, और हर जाती हुई सांस पुराने सभी संस्कार, संस्कृति और कलुषता, दोष, दुख, दर्द सब रिलीज होते देखे। आज एक अजीब सी खुशी, आनंद का भाव आपके अंदर जागृत होता हुआ फील करे इसे। हर पल हर क्षण आपकी ऊर्जा प्योरीफाई होती हुई, और जैसे जैसे आप प्योरिफिकेशन आपके अंदर आ रहा है, वैसे वैसे हृदय में प्रेम की भावना जागृत होते हुए महसूस करें। शिव की ऊर्जा, शिव की शक्ति आपके अंदर हर सांस के साथ प्रवाहित होती हुई, और अब ध्यान मूलाधार में, मूलाधार के सेंटर में एकदम देखिए, बहुत ही दिव्य, जिस तरह शिवलिंग है होता है, उसी तरह एक मणि को देखे, वो शिवलिंग का आकार लिए हुए, उसके सामने देखे, आप जाकर बैठे, आप भाव करें मैं मणिपुर मणि अ, उसके उस मणि के सामने बैठा हूँ, मूलाधार में के सामने, मैं उस मणि के सामने, शिवलिंग के सामने बैठा हूँ। ये ध्यान करें, और अब उस शिवलिंग पे
गंगा जल की धार चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय। अपने मूलाधार में जल की धारा, गंगा जल की धारा जो पवित्र धारा है डाले, और जैसे जैसे धारा, पवित्र धारा की धार शिवलिंग पे पड़ रही है, मूलाधार के सेंटर में जो शिवलिंग है उस पे पड़ रही है, वो प्यूरिफाई होता हुआ, चमकता हुआ, दिव्यता से भरता हुआ फील करें। ओम नमः शिवाय। और एक बार, ओम नमः शिवाय। अब देखें, कच्चे दूध से आप स्नान करा रही हैं। देखें, पवित्र दूध, कच्चा दूध से आप अपने शिवलिंग को स्नान करा रही हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फिर से एक बार जल की धारा से स्नान कराएं, मूलाधार में जो शिवलिंग है उसको। ओम नमः शिवाय। प्रकाश बढ़ते जा रहा है शिवलिंग से, और सारे कर्म जलकर भस्म होते हुए और मूलाधार से बाहर होते हुए धरती माँ में समाते हुए। अब भाव कीजिए, बहुत ही सुगंधित केसर युक्त चंदन घसकर और उसमें गुलाब जल से मिश्रित करके उसे त्रिपुंड बनाइए। भाव कीजिए, बहुत ही सुंदर त्रिपुंड बनाइए। ओम नमः शिवाय। अक्षत चढ़ाएं, और जिस जो भी फूल चढ़ाने की इच्छा हो, आकंद की माला, नीले फूल की माला, और या जो भी धतूरा, आक, जो चढ़ाना हो उसको, भाव हो, जो भाव हो वैसा भाव करे और वो चढ़ाए। ओम नमः शिवाय। फल का भोग लगाए, धूपबत्ती दिखाए, प्रणाम करे, फील करे कैसा लग रहा है। जैसे ही हम शुद्धि करते हैं वैसे ही। और अब बेलपत्र चढ़ाए, पवित्र बेलपत्र। ओम नमः शिवाय। आप एक, तीन, पांच कुछ भी चढ़ा सकते हैं। 3 बार बोल के चढ़ाएं, एक बार बोल के चढ़ाएं, जैसा आपका मन हो वैसा करें। ओम नमः शिवाय। भाव ही प्रधान है। फील करें पूरा मूलाधार का एक एक चारों पेटल्स जो है चमक रहा है, और प्रकाश बाहर निकल रहा है, और हमारे पूरे उस ऑर्गन में फैलते जा रहा है। उससे जो मूलाधार से कनेक्टेड जो जो ऑर्गन है वो सब दिव्य प्रकाश से भरते जा रहा है। हमारे दोनों पैर, हमारे में बोन्स में, हड्डियों में, सब में स्ट्रेंथ आते हुए, प्रकाश और बढ़ते हुए फील करें। धीरे धीरे ऊपर उठे, स्वादिष्ठान में, स्वादिष्ठान के एकदम सेंटर में जो मणि है, शिवलिंग को देखें, वो शिवलिंग के आकार का। उसमें शिवलिंग को भी अगर जिस कलर में आप देखें, येलो कलर का, बहुत ही सुंदर शिवलिंग, ये ऑरेंज कलर का, सॉरी, बहुत ही सुंदर शिवलिंग।
ध्यान पूरी तरह से स्वादिष्ठान में। उस पे अब गंगा जल की धार चढ़ाएंगे, माँ गंगा की धारा उस पे चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ भाव कर सकते कामधेनु, स्वर कामधेनु गाय के दूध से मैं अब स्नान करा रहा हूँ अपने स्वादिष्ठान में जो शिवलिंग है उसको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार फिर से जल की धारा। ओम नमः शिवाय। जैसे आपकी इच्छा हो उस पे, अगर दही चढ़ाना हो और घी चीनी शहद चढ़ाना तो वो भी चढ़ा सकते हैं, केवल दूध से भी स्नान करा सकते हैं। जो भाव आपके मन में हो वैसा आप कर सकते हैं। चंदन केसर और गुलाब जल से मिश्रित त्रिपुंड बनाए स्वादिष्ठान के शिवलिंग पर। ओम नमः शिवाय। ऊपर भी चंदन लगाए, त्रिपुंड के साथ ऊपर चंदन लगा के अक्षत चढ़ाए। ओम नमः शिवाय। बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र में भी आपको अगर सोने का बेलपत्र, चांदी का बेलपत्र या रियल बेलपत्र जैसी इच्छा हो वैसा चढ़ाए। 3 5 7 जो मन हो, 11। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आग की माला और साथ ही धतूरा का फूल, आप चाहें तो भांग भी चढ़ा सकते हैं। जब स्नान कराते अगर आपका मन में भांग चढ़ाने के तो वो भी चढ़ाया जाए, आपका जो मन हो। गन्ने का रस से करना हो या जो जिससे भी आपका मन हो आप उससे अभिषेक कर सकते हो, वो चढ़ा सकते हो। अब फूल वही चढ़ा सकते हो, साथ में सुगंधित सुगंध मतलब इत्र, गुलाब का इत्र चाहे या जो भी मन हो उसका इत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय। फल का भोग, मेवा फल का भोग लगाएं। ओम नमः शिवाय। फील करें अपने स्वादिष्ठान को, मूलाधार और स्वादिष्ठान तक की ऊर्जा को फील करें और ऊपर की ऊर्जा फील करें। कितना डिफरेंस है देखें, फील करें इसे अच्छे से फील करें। कितना गजब का प्योरिफिकेशन हो रहा है। और ऊपर जाएं धीरे धीरे। आप अगर जो भी धूपबत्ती पसंद हो, जिस सुगंध का, वो भी दिखा सकते हो, दिया भी दिखा सकते हो। दिखाते हुए आगे बढ़े, मणिपुर तक जाएं। मणिपुर में येलो रंग का शिवलिंग को देखें। येलो पत्थर मतलब क्रिस्टल का, या बहुत ही सुंदर। अगर कोई और चीज का मन हो तो वो भी देख सकते हो आप। पारद शिवलिंग चाहते हो या जो भी भाव हो वैसा शिवलिंग को देखें और उस पे फिर से गंगा जल की धार चढ़ाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कामधेनु गाय से बना दूध दही घी चढ़ा सकते हैं, साथ में गन्ने का रस, डाब का रस, जो मन हो उसका उससे अभिषेक करें। सुगंधित जल का
अभिषेक और फिर गंगा जल से स्नान। ओम नमः शिवाय। कौन सा फूल चढ़ाने का मन हो रहा है? अपराजिता या फिर सफेद फूल या रजनीगंधा, या जो भी मन हो वो फूल चढ़ाए। आग की माला, धतुरा, पर हर शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फल, मेवा, मिठाई, जो भी भोग में लगाना हो उसे भोग लगाए, और साथ में दीप और धूप दिखाएं। पूरी तरह से चमकता हुआ, 72 लाख नाड़ियों को शुद्ध करता हुआ और कण कण को प्योरीफाई करता हुआ आपका मणिपुर चक्र प्रकाशित हो चुका है। दिव्य प्रकाश, मानो मणि से, जो शिवलिंग है मणिपुर में, उससे प्रकाश की धारा निकल रही है। प्रकाश की ज्योति, दिव्य प्रकाश से भर चुका है पूरा मणिपुर आपका। फील करें इसे और धीरे धीरे और ऊपर उठें। अनाहत चक्र, पन्ने का शिवलिंग को देखें हृदय में, या ग्रीन रंग का या पारद शिवलिंग, जो भी भाव हो वहां उस शिवलिंग को देखें। और अब हम यहाँ अभिषेक करेंगे गंगा जल से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कामधेनु गाय के दूध से, दही, घी से अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय। घी, चीनी, शहद से फिर से जल से अभिषेक, या आप डाब का के पानी से, सुगंधित जल से, या गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहें। ओम नमः शिवाय। काले तिल से अभिषेक करना चाहें तो ओम नमः शिवाय। फिर जल से ओम नमः शिवाय। सुगंधित इत्र युक्त से, चंदन से त्रिपुंड बनाए। ओम नमः शिवाय। फूल और साथ में बेलपत्र चढ़ाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फल, फूल, साथ में मिठाई चढ़ाकर धूप दीप दिखाएं। ओम नमः शिवाय। प्रेम से, अति प्रेम से भरता हुआ आपका पूरा हृदय चक्र गुलाबी होता हुआ, शिवलिंग भी रूप बदलता हुआ और गुलाबी में रंग में परिवर्तित होता हुआ, पूरा हृदय जागृत होता हुआ, प्रेममय होता हुआ फील करे। एक अद्भुत आनंद की स्थिति आपके अंदर, उस स्थिति को महसूस करे। प्रेम की भावना कण कण में, एक एक सेल में गहराती हुई, और हृदय में जो 12 का 12 पेटल्स है
जागृत होता हुआ, प्योरीफाई होता हुआ, एनर्जाइज होता हुआ फील करे, एक अद्भुत आनंद को फील करे अपने कण कण में। रूप दीप दिखाते हुए और ऊपर उठे विशुद्धि चक्र में। विशुद्धि चक्र में जो शिवलिंग है उसके सामने जाकर बैठे। हल्के नीले रंग के शिवलिंग को के सामने बैठे और अभिषेक शुरू करें। आज तक मेरे द्वारा जो भी बोली गई बातें हैं, कोई भी ऐसी बातें मैंने मुंह से निकाली हो जो सही नहीं थी, जो गलत थी, उस सब को आज ही मैं अपने जीवन से रिलीज करती हूँ। हे शिव बाबा, उसको मेरे जीवन से बाहर निकालें। इसी क्षण मैं आपके चरणों में सब अर्पित करती हूँ और आज से नया जीवन के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। आप संहार करता हूँ, आज मेरे सारे पापों का संहार होता हुआ, सारे कष्टों का संहार होता हुआ आपकी ज्योति, आपकी शक्ति के द्वारा। जाने अनजाने मैंने कभी भी कुछ किसी से कहा हो या किसी का भी दिल दुखा हो मेरे इस वॉइस के कारण, तो मैं क्षमा याचना करती हूँ, दिल से क्षमा याचना, और उससे बहुत प्रेम भेजती हूँ। जिस किसी को भी मैंने कष्ट दिया उसको आज मैं हृदय से प्रेम भेजती हूँ और उससे दिल से माफी मांगती हूँ। देखें विशुद्धि चक्र में अभिषेक करते हुए अपने आप को सामने बैठा देखे और अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दूध से अभिषेक करें। कामधेनु गाय की अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय। फिर से गंगा जल से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय। दही से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय। फिर एक बार गंगा जल से। ओम नमः शिवाय। घी से, चीनी से और शहद से अभिषेक करें और फिर गंगा जल से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब उसमें त्रिपुंड बनाए, अक्षत चढ़ाए, चंदन से चढ़ाए, चंदन का लेप करें और बेलपत्र चढ़ाए, फूल चढ़ाए, जो फूल पसंद हो, अपराजिता, गुलाब का फूल, जो भी पसंद हो आपको, रजनीगंधा, उन सब, आग की माला। ओम नमः शिवाय। नाना सुगंधित इत्र लगाए, साथ ही धूप दीप दिखाएं और जो फल मेवा मिठाई का भोग लगाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ध्यान और ऊपर आज्ञा चक्र में नीले रंग के शिवलिंग को देखें। नीलम का शिवलिंग या पारद या स्फटिक, जो भी चाहे उसको देख सकते हैं। स्फटिक का शिवलिंग हो, उस पे जल चढ़ाए। ओम नमः शिवाय। गंगा माँ, पवित्र गंगा की धार चढ़ाते हुए
ओम नमः शिवाय। पंचामृत स्नान कराएं। कामधेनु गाय के दूध से बना दूध, दही, घी और चीनी, शहद, कमल का शहद और चीनी मिलाकर बहुत ही दिव्य पंचामृत, और उसे स्नान कराते हुए ओम नमः शिवाय। स्वर्ग में जो गंगा बह रही है उसकी उस गंगा का पवित्र जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय। गुलाब के इत्र से चंदन और में केसर मिलाकर त्रिपुंड बनाए। ओम नमः शिवाय। गुलाब का फूल चढ़ाए। ओम नमः शिवाय। बेलपत्र चढ़ाए, शमी पत्र चढ़ाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत ही सुंदर सजावट करते हुए मेवा, फूल, फल, फल का भोग लगाते हुए ओम नमः शिवाय। धूप दीप दिखाते हुए ओम नमः शिवाय। पूरी तरह से प्रकाशित हो चुका आपका आज्ञा चक्र ज्योतिर्मय होता हुआ, और नए विजडम का आपके अंदर प्रकाश बढ़ता हुआ, स्थापित होता हुआ फील करें। कण कण प्रकाशित, और उसका प्रकाश पूरे शरीर में फैलता हुआ, आज्ञा चक्र से एक एक कण कण में वो प्रकाश फैलता हुआ फील करें उसको। धीरे धीरे और ऊपर उठे। सहस्त्रधार, सहस्त्रधार में जो शिवलिंग है उसके सामने जाकर बैठे। सहस्त्रदल कमल को खिलाना है हमें। बहुत विनती करें शिव बाबा से, हे शिव बाबा, यहाँ पूरी तरह से आपका प्रकाश फैले, ताकि हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर जागृत हो, हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सके, नई शक्ति दे सके, नई ऊर्जा से परिपूर्ण कर सके। यहाँ गंगा जल, स्वर्ग की गंगा से गंगा जल के भाव से अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय। और अब भाव कि कामधेनु गाय से बना दूध, दही, घी, चीनी, घी से और कमल के फूल से बना शहद और शर्करा से मिलाकर बना बहुत ही दिव्य जो पंचामृत है उससे स्नान कराते हुए ओम नमः शिवाय। फिर जल से ओम नमः शिवाय। डाब का पानी से, तिल का पानी, तिल घोलकर और भांग घोलकर, दूध में भांग और चीनी घोलकर अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सिसधार का कण कण खिलता हुआ, ज्योतिर्मय होता हुआ त्रिपुंड बनाए। अब अच्छे से बहुत मखमली टॉवल से उससे पोंछे और फिर त्रिपुंड बनाए। केसर, चंदन और उसमें गुलाब का इत्र या कमल का इत्र मिलाकर बहुत ही सुगंधित इत्र
प्योर इत्र से त्रिपुंड। साथ ही शमी पत्र चढ़ाए, कम से कम 5 या 7 शमी पत्र चढ़ाए, बेल पत्र चढ़ाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव को शमी पत्र बहुत पसंद है। भाव करें, बहुत ही शुद्ध दिव्य शमी पत्र चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय। कमल की माला चढ़ाए, गुलाब की माला चढ़ाए, सहस्त्र कमल चढ़ाए। आप देखें कि एक सहस्त्र आप कमल चढ़ा रहे हो। भाव करें कि शिव के ऊपर सहस्त्र कमल आप चढ़ा रहे हो और अभिषेक कर रहे हो कमल से अपने सहस्त्रधार का। रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च देव्यावरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चंपक बेल्वपत्र रचितम् पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते ऋतकल्पितं गृह्यताम् सौवर्ण नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरम् कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितम् भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामर्योर्युगं व्यजनकम् चादर्शकं निर्मलम् वीणाभेरीमृदङ्काहल्कला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणतिस्तुतिर्बहुविद्या वेतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तब विभो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पद्यो प्रदक्षिण विधि स्रोतानि सर्वा गिरो यद्यति कर्म करोमि तत् दखिलम् शम्भो तवाराधनम् करचरण कृत्वा कायजं कर्मजं वा श्रवणजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वे मे तत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। सहस्त्र कमल अभिषेक किया। पूरा एक एक कमल आपके सहस्त्र दल का खिलता चला जा रहा है। फील करें इसे। हर कमल में वो दिव्य प्रकाश
जो सहस जो आपके सहस्त्रधार में जो सहस कमल है, वो एक एक कमल मानो प्रकाशित हो रहा है, और पूरा दिव्य प्रकाश से आपका पूरा सहस्त्र चमक रहा है, दमक रहा है, उसमें से ज्योति निकल रही है। उस शिवलिंग को ध्यान से देखें, प्रणाम करें, धन्यवाद करें। और अब देखें, एक थाल सजाएं आरती का, जिसमें कपूर हो और कर दिया भी हो, शुद्ध घी का दीपक, साथ में कर्पूर से आरती कर रहे हैं आप। भाव करें आरती करते हुए। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाले वृंदे भवम भवामी सहितं नमामि, भवम भवामी सहितं नमामि। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालवृन्दे भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। देखें अपनी शुद्धि पूरी तरह से शुद्धि होती हुई, सहस्त्रधार से लेकर पूरी शरीर में धीरे धीरे नजर ले जाएं। हर तरफ एक ही प्रकाश, ज्योति, दिव्य वाइट प्रकाश आपके पूरे शरीर में उतरता हुआ, आपके मन को, तन को और भावों को शुद्ध करता हुआ, प्रेममय बनाता हुआ, आपका कण कण इस प्रेम से भरता जा रहा है। अद्भुत प्रेम की भावना आपके एक एक सेल में, एक एक डीएनए में, एक एक डीएनए से पूरे जीन्स में उतरती हुई, हर एक सेल, हर एक डीएनए से होती हुई, कण कण में, आपके हर एक अंग में, प्रत्यंग में ये भावना, ये प्रेम की भावना उतरते देखें। आपके भीतर का शिव तत्व जागृत होते हुए और आपका कण कण प्रेममय होते हुए अपने स्वरूप को देखें। यही अद्भुत स्वरूप हमारे अंदर हमेशा जागृत होना चाहिए। हर पल, हर क्षण शिव तत्व को और प्रकाशित होता हुआ देखें। हर सांस के साथ, हर प्रकाश के साथ, हर ज्योति के साथ, हर ऊर्जा के साथ, आती हुई ऊर्जा के साथ और अधिक प्रकाशित, ज्योतिर्मय, खुशी से परिपूर्ण आपकी आत्मा की शुद्धि हो रही है पूरी तरह से। कण कण शिवमय होता हुआ फील करें। इस प्रकाश को अपने अंग अंग में विराजित होता हुआ देखें, एक एक सेल में विराजित होता देखें। देखें कि हर एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ज्योतिर्मय होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ, आज से एक नए जीवन की स्थापना हो रही है। नए जीवन में नए संस्कारों से भी हमें युक्त किया जा रहा है, जिससे हम प्रकाशित होकर हमारे शरीर का कण कण ऊर्जावान होकर आने वाले समय में हम अपने जीवन में हर वो खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, और जिस पर्पस के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं उसको पूरी तरह से हम कार्य कर पाएंगे। ये भाव हो आपके मन में कि मैं जिस भी कारण से इस पृथ्वी पे आया हूँ, आज मेरे भीतर का शिव तत्व जागृत होता है और मैं उसकी तरफ संलग्न होऊंगा, और वही कार्य मेरे द्वारा हो जिस पर्पस के लिए मैं आया हूँ इस पृथ्वी पर। कुछ क्षण और शिव तत्व के साथ, दिव्य ज्योति के साथ फील करें, कण कण ज्योतिर्मय, प्रकाशित, आनंदित, दिव्यता से परिपूर्ण। हर पल, हर क्षण
दिव्य बदलाव आपके अंदर आता हुआ, एक दिव्य प्रकाश आपके कण कण में उतरता हुआ, आपको और अधिक आनंदित करता हुआ, मानो आपकी पूरी स्थिति शिवोहम की हो चुकी है और आपके अंदर से स्वतः ही निकल रहा है। शिवोहम, शिवोहम, शिवा स्वरूपम, शिवोहम, शिवोहम, शिवा स्वरूपम, नित्योहम, शुद्धोहम, मुक्तोहम, बुद्धोहम, नित्योहम, शुद्धोहम, मुक्तोहम, बुद्धोहम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिवोहम, शिवोहम, शिवा स्वरूपम, शिवोहम, शिवोहम, शिवा स्वरूपम। कुछ क्षण और इस दिव्य प्रकाश, इस दिव्य चेतना के साथ जुड़े रहे, उतरने दे वो दिव्यता को अपने अंदर, फील करें, आपके कण कण में ये ऊर्जा स्थापित होती हुई, हर एक सेल में अब ये नई दिव्य ऊर्जा स्थापित हो रही, ये प्रकाश, ये ज्योति, ये शक्ति आपके अंदर कण कण में स्थापित होती हुई, दिव्य बदलाव आपके जीवन में आता हुआ। इस शिवोहम की स्थिति के साथ और अपने अंदर प्रेममय स्थिति को और भरते हुए ध्यान हृदय में जो प्रेम आपके अंदर है, वही प्रेम बाहर भी चारों तरफ फैल रहा है। आपके दसों दिशाओं में ये प्रेम की धारा बह रही है, आपके हृदय से बहने दे इस धारा को। इस धारा को, अपने प्रेम की धारा को अपने हृदय से निकलता देखें और पूरे परिवार को देखें और उनमें ये इस प्रेम को उतरने दें। धीरे धीरे ये आपके हृदय से उतरता हुआ प्रेम आपके घर और घर से होता हुआ आपके पूरे एरिया में, और फिर यहाँ से आपके पूरे शहर में
शहर की एक एक नदियां को, शहर की एक एक गलियों को, एक एक घर को, एक एक मनुष्य को, को ये छूता हुआ, प्रेममय बनाता हुआ, हवाओं को स्वच्छता प्रदान करता हुआ, नदियों में, झरनों में, तालाबों में ये प्रेम की ऊर्जा हर पशु पक्षी को टच करती हुई पूरे विश्व में फैलती हुई, पूरे विश्व का कल्याण करती हुई, हर एक मनुष्य के, जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग में ये ऊर्जा आपकी फैलते हुए, और धीरे धीरे ये ऊर्जा पूरे सृष्टि में फैलते हुए हर एक पेड़ पौधे नदी झरने तालाब पहाड़ पर्वत, सूर्य में चंद्रमा में, सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में, समस्त संसार में प्रेम की धारा बहते हुए, शांति की धारा, प्रेम की धारा, आनंद की धारा बहते हुए, सबका कल्याण करते हुए। मेरा होना ही इस पृथ्वी पर एक दिव्यता से भरा हो, और मेरे द्वारा पूरी पृथ्वी में ये प्रेम की धारा बहे। मैं चैनल बनूं मेरे शिव का, मेरे आराध्य का, और उनसे होता हुआ वो प्रकाश, वो दिव्यता, वो प्रेम मेरे अंदर से होता हुआ पूरे विश्व में फैले। हर जगह शांति का साम्राज्य हो, खुशी का साम्राज्य हो, प्रेम का साम्राज्य हो। हर एक ग्रह नक्षत्र जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग नक्षत्र जलचर मनुष्य में, समस्त सृष्टि में जो कोई भी मेरे पास आए उसके हृदय में ये प्रेम की धारा बहे। मैं ये प्रेम की धारा को पूरे विश्व में फैला सकूं। हे शिव, हे परात्पर शिव, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आपकी शक्ति दो, आपकी ऊर्जा दो, ताकि इस यूनिवर्स में आपकी ये प्रेम की ऊर्जा मैं पूरे विश्व में फैला सकूं। ये भाव के साथ धीरे धीरे वापस आए अपने हृदय तक, और हृदय से फिर मूलाधार, और मूलाधार से फिर मदर अर्थ तक जितनी भी एक्सेस एनर्जी है माँ से कहें, धरती माँ से कहें, आपको अर्पित। माँ, सारी एक्सेस एनर्जी, जितनी भी एक्सेस एनर्जी है मैं आपको अर्पित करती हूँ। और धीरे धीरे वापस हृदय तक आते हुए दोनों हाथों को रगड़े और आंखों पर रखे, बहुत ही प्रेम के भाव के साथ हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए वापस आए। थैंक यू। अच्छी बात सुंदर। फिर वापस लौटे, जो जो नहीं लौट आए हैं धीरे धीरे लौटे, कोई हड़बड़ नहीं, बहुत आराम से बहुत प्यार से। जल अगर पास में है तो बहुत धन्यवाद दे, जल को ग्रहण करें और प्रार्थना करें कि मेरे भीतर के शिव तत्व को और अधिक प्योरीफाई करते हुए, जागृत करते हुए, आनंद से भरते हुए ग्रहण करें इसे। यस। यस, थैंक यू मंजू जी, थैंक यू। जी। बहुत सुंदर ध्यान, और काफी गहरा ध्यान। जिस फ्रेंड कोई कुछ हम बताना लोगों ने चाहते। 1 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट का ध्यान किया है पूरा। यस।
यस। कोई बताना चाहेगा अपने ध्यान का अनुभव तो बता सकते हैं, या कुछ पूछना है हाउ तो यू भी। आर फीलिंग, कैसा लग रहा है सबको? हाँ, पूछ सकते हैं आप लोग, फ्रेंड्स हैंड रेज करें। यस। कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। धीरे धीरे आने दीजिए, 2-4 मिनट हम्म। शांति से। यस। यस अनुराधा जी, यस। अनम्यूट कर ले। आत्मवंदन प्रज्ञा मैम, मंजू मैम, सभी मास्टर्स को वंदन। वंदन। आज मैंने कई दिनों बाद ध्यान किया, बहुत अच्छा ध्यान रखा। मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाती थी कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो बाकी अब ठीक हूँ मैं, और ध्यान में बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी मिली। थैंक, बहुत अच्छा ध्यान। थैंक यू जी। थैंक यू। यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं, अपने को अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। प्रज्ञा जी नमस्कार। 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 मुझे कुछ बोलना है। और मंजू जी आपको प्रणाम। थैंक यू जी। बहुत अच्छा ध्यान करवाया आपने। और जब आपने विश्व की बात की तो यस। दो विचार मेरे दिमाग में आए थे। हम्म। एक तो बांग्लादेश का नरसंहार बिल्कुल। शिव बाबा समाप्त करो, और दूसरा इसीलिए अपने लोग का जरूरी है ध्यान में सब समय देना एनर्जी। जी इसीलिए हम लोग ध्यान में, हम लोगों को सब समय प्रकाश भेजना जरूरी है। हाँ जी। जैसे जैसे हम लोग प्रेम भेजेंगे वैसे वैसे विश्व में शांति स्थापित होगी। आप अपने को अनम्यूट कर ले, सरला जी आप म्यूट सलाह पे जी जाइए। अनम्यूट कर ले। हाँ, हम्म। अब आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ, आ रही। क्लियर है। हाँ, तो मेरे ये एकदम फ्लैश हुआ जब आपने विश्व शांति और विश्व प्रेम की बात की। तो क्योंकि वैसे तो जनरली हम लोग अपने तक ही सीमित रखते हैं ना चीजों को, बातों को। हम्म। लेकिन जब रेफरेंस आया तो लगा अरे इस समय तो कितनी ये मानवता जो है अंधकार में आ गई है। और बिल्कुल। खास तौर से ये दो जगह तो बहुत ही लोग परेशान हैं। तो शिव बाबा आप जो है उनके ऊपर कृपा करें। ये बात बहुत बहुत अच्छा। अंदर से एकदम दिमाग में आई, और मैंने कहा कि, और मैंने प्रे किया, मैंने कहा कि बाबा इस बात पर आप जरूर ध्यान दीजिए। और जब आप इसकी बात कर रहे थे, हाँ, तो शिवलिंग की जब बात कर रहे थे तो मेरे पास छोटा सा पारद शिवलिंग है। और ओके। वो मेरे दिमाग मतलब विजन में वही आ रहे थे बार 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 बार, जब आप बता रही थी कि ये चढ़ा दो, ये कर दो, ये कर दो। वैसे शायद जनरली उस तरह नहीं आता, लेकिन आज आश्चर्य की बात है, क्योंकि मैं थोड़ी स्वस्थ नहीं हूँ तो इसलिए मैं जलवल नहीं चढ़ा पा रही हूँ। पर अभी मुझे लगा कि अरे आपने मुझसे चढ़वा दिया, और मैं नहीं कर पाई थी तो हो गया। ये एक भावना अंदर आई और बहुत अच्छा लगा। इतनी शांति मिली मुझे और आनंद मिला। तो इसके लिए आपको अद्भुत, बहुत, देखिए इस ध्यान के बाद एक अद्भुत शांति सबके मन में आ गया होगा। हाँ बहुत सही कह रही। शांत हो गया होगा सबका मन। जी जी, शांति और थोड़ा आनंद भी आया। अरे वाह, ऐसे लगा अरे वाह। सो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू जी। हाँ। जी यूट्यूब पे भी आपको हेमा जी और विनोद बालाजी ग्रेटिट्यूड दे रही हैं, मंजू जी। हाँ जी। थैंक यू। यस विमला जी। बहुत सुंदर ध्यान, बहुत, पता नहीं कौन सी दुनिया में आप लेके गए हमें। इतना प्रकाश, इतना प्रकाश। आज वो पुरानी यादें ताजा कर दी कि हम उसी में बैठे हुए हैं ऋषिकेश में और हाँ। ध्यान कर रहे हैं। होना बिल्कुल ही मस्ती चाहिए। वाला। हाँ 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 हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक और मैं यू। उनको अभी जो बात कर रही थी, क्या नाम है उनका, हाँ इस हाँ। ध्यान के बाद तो सब ठीक हो जाते हैं, कोई बीमारी अंदर रहती ही नहीं है। रहती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रहती है।
एकदम स्वस्थ और खुश प्रफुल्लित हो जाता है मन, रोम रोम, हमारे शरीर का एक एक कण प्रफुल्लित हो जाता है इस ध्यान के बाद में, बिल्कुल वॉश हो जाता है और उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि कूदने, नाचो, गाओ, धूम मचाओ। सही कहा आपने, बिल्कुल। यस, ऐसे एनर्जेटिक फील करते हैं। थैंक यू सो मच। ध्यान के बाद वाकई में बहुत प्योरिफिकेशन होता है, और अगर ये रोज ध्यान किया जाए अभी ये कुछ दिन, तो इतना अधिक मन का और शरीर का, भाव का, तीनों का प्योरिफिकेशन होता है। ये बहुत जबरदस्त प्योरिफिकेशन होता है इसमें। थैंक यू विमला जी। यस रश्मि जी, रेशमा जी, यस। नमस्ते नमस्ते जी। सबका। और आपने जो आज सातों शिवलिंग का प्रोसेस करवाया, तो मेरा तो पूरा प्रोसेस जैसे आपने बोला था कि जिस चक्र का जो कलर है, और उसी चक्र का शिवलिंग स्थापित करके पहली बार ऐसा ध्यान हुआ। और अब अभी तक जो भी शिवलिंग की मैं पहले पूजा करती थी, पहले तो उसका ही ध्यान में आता था, पर आज पहली बार ऐसा हुआ कि सातों चक्र का कलर का शिवलिंग इधर से इधर तक मैंने पूरी, पहले शिवरात्रि की पूजा में हर महीने बैठती थी, ऐसे कलरिंग शिवलिंग की पूजा सातों चक्रों की पहली बार की। और आज तो ऐसे अजब का हुआ कि इधर सहस्त्रार के शिवलिंग की पूजा करते समय ऐसे मैं जल चला रही हूँ, तो बाजू में एक ओम नमः शिवाय खड़े हैं, तो मुझ पर शिव जल चला रहे हैं। तो मेरी आंखों से आंसू आ गया कि ये क्या हो गया, मैं आपको जल चढ़ाऊं कि आप मुझे जल चढ़ाए। वाह, ऐसा मुझे हुआ आज पहली बार कि जैसे वो हम पे चढ़ा रहे हैं और मैं उन पे चढ़ा रही हूँ, मैं उन पे चढ़ा रही हूँ और वो मुझ हम पे। मुझसे अलग है ही नहीं। ये बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा। अब मैं जो कराना चाहिए आप फील कर पाए, बस वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एक्चुअली यही सत्य है, हम और वो अलग है ही नहीं। हम ही शिव हैं, शिव ही हम है, वही हम है, हम ही वो है, मालूम। पूजा तो मैंने की, पर इधर तक आते आते जैसे मैं जल चढ़ाने लगी, तो उसके बाजू में शिवलिंग के बाजू में खड़े हो गए और उसने मुझे जल चढ़ा दिया। क्या बात है, वेरी नाइस। वाह, अद्भुत। कितनी सुंदर फीलिंग है, कितनी सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और वो जब जल चढ़ाने लगे तो मेरी आंखों से एकदम आंसू टपकने लगे। वेरी नाइस। आपको क्या आप मुझे चढ़ा दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बोलने के लिए शब्द नहीं है। थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू। अभी तो और नेक्स्ट वाला और बाकी है। अभी तो एक और होगा 25th को, 25th को होगा। अद्भुत होने वाला है। तो जरूर करिए, उस दिन भी सब लोग जोड़े और वो ध्यान करें, है ना। बहुत सुंदर, कितनी खूबसूरत फीलिंग है कि आप शिव पर जल चढ़ा रहे हो और शिव आप पर जल चढ़ा रहे हैं। हम वो अलग है ही ये नहीं कितना ना। सुंदर लग रहा है। इतना वही बोल रही हूँ, अब हम लोग अलग है ही नहीं उनसे। गुड, वेरी नाइस। ऐसे जब कोई अपना अनुभव सुनाता है तो और वो विश्वास पक्का हो जाता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। यस फ्रेंड्स, कोई और कुछ कहना चाहता है? नहीं, अभी कोई हैंड रेज नहीं है। और तो फ्रेंड्स, कल हमारी जो माँ